उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाघों के हमलों में लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन वन मंत्री कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। पौड़ी और कुमाऊं की घटनाओं का जिक्र करते हुए गोदियाल ने कहा कि खेतों से लेकर घरों तक आम जनता सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सिस्टम को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर 8 से 10 घंटे के भीतर नरभक्षी बाघ को पकड़ने या मारने के आदेश नहीं दिए गए तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। बहुत दुख की बात है कि जंगली जानवरों के लगातार हमले में उत्तराखंड के लोगों की लगातार जानें जा रही हैं और आज और कल में मिलकर एक घटना पौड़ी में सत्याखाल में और एक घटना कुमाऊं के क्षेत्र में एक घटना, मतलब आज और कल में ये 2 घटनाएं घटी हैं। सरकार कह रही है, वन मंत्री कह रहे हैं कि लोग जंगल में बाघ के मुंह पर न जाएं। अरे भाई, खेतों में काम करने वाले लोग जान गंवा रहे हैं, घरों में रहने वाले लोग जान गंवा रहे हैं और सरकार है कि सोई हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हैं। सोनू, बाघों का जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज भी हैं। देखिए, तस्वीरें भी देखी जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसके माध्यम से इस पर बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया और साथ ही ये भी बात कही गई है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए गुंजन, ये काफी गंभीर मामला है। मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष का ये मामला है और इसमें जनहानि हो रही है और ये सरकारी तंत्र की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जनहानि का जो ग्राफ बढ़ रहा है वन्य जीवों के हमले से, उसको कम किया जाए। ऐसे में सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, विभागीय स्तर से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जो विभागीय स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं शायद सफल नहीं हो पा रहे। लिहाजा अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, चिंता भी व्यक्त कर रही है और कांग्रेस ने एक चेतावनी भी सरकारी तंत्र को दी है, खासतौर से बीजेपी को, इस बात को लेकर के कि अगर जिन क्षेत्रों में बाघों का आतंक बढ़ रहा है, उन क्षेत्रों में जो जान जा रही लोगों की, चाहे वो उत्तराखंड के गढ़वाल का पौड़ी क्षेत्र हो या कुमाऊं का क्षेत्र हो, अगर यहाँ पर लोगों की जान जा रही है तो ऐसे में खास तौर पर इनको मार गिराने के दिशा निर्देश देने चाहिए या फिर इनको पिंजरे में कैद कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ, क्योंकि ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो कृषक हैं, अगर वो खेती करते वक्त वन्य जीवों के हमले से अगर अपनी जान गंवा रहे हैं तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है और लोगों की जान ना जाए, जनहानि ना हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर आखिर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं और ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं, इनका जवाब मिलता है या फिर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में पौड़ी में वन्य जीवों के हमले से जो मानव और वन्य जीव संघर्ष का जो ये जनहानि का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए जो जन आंदोलन की बात कही जा रही है, क्या ये जन आंदोलन करेंगे या उससे पहले ही विभागीय अधिकारी इसमें गंभीरता बरतते हुए नजर आएंगे? गुंजन, बिल्कुल सोनू, सीसीटीवी फुटेज में जो भालू नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए ये बात तो कहना सही है कि सुरक्षा के इंतजाम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जंगली जानवरों की बात यहाँ हो रही है, अगर जिस तरह से अभी आपने बाघ का जिक्र किया और वहीं सीसीटीवी फुटेज में भालू भी नजर आ रहे हैं। अब देखा जाएगा किस तरह से सुरक्षा की जाती है या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।